हमें एक अम्मी, एक बाबा और एक दादा की जरूरत है। आसान है लेकिन डिटेल इम्पोर्टेंट है। आप मूवी बना रहे हैं या ड्रामा? कैसे लोग चाहिए? कोई स्पेशल टाइप या कोई भी चलेंगे? सबसे पहले तो इंसान होने चाहिए। मैडम की बात मैं आपको समझाती हूँ। आप ये पूछ रही हैं ना कि पर्सनालिटी के हिसाब से इन लोगों में सिमिलैरिटी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि इन्हें एक ही फैमिली का दिखाना है, इसी वजह से इन लोगों का एक जैसा होना बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि ये एक्टर्स पिछले साल किसी भी कैरेक्टर में ना आए हों, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उन्हें किसी ने देखा हो। ठीक है, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। आप ग्लैमर और ब्रांड नहीं चाहती हैं। देखिए हमारा काम तो यही है, डोंट वरी। और साथ में एक डील और होनी चाहिए कि अगले 1 साल में ये लोग किसी और प्रोजेक्ट में काम नहीं करेंगे। चले पैसों की बात कर लेते हैं, बाकी बेफिक्र रहें। ठीक है, हम आधी पेमेंट अभी कर देते हैं और आधी काम होने के बाद कर देंगे। वैसे कौन सी मूवी या ड्रामा है और कौन शूट कर रहा है? डायरेक्टर का नाम? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मूवी है मैडम, आपको मैं बता रही हूँ, यानी ये सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। फिल्म का नाम भी बहुत अच्छा है, हमें तकलीफ देने वाले। तुम्हारा क्या होगा? हम जब मियामी में रहते थे तो सनम ने जितना वक्त अमेरिका में गुजारा उसने हॉलीवुड के लोगों के साथ दोस्तियां बना ली और फिर वो खुद लॉस एंजलिस में रहना शुरू हो गई। अमेरिका में? हॉलीवुड में? ये नाज़ली जो कभी सफरान पुलों से भी बाहर नहीं निकली, वो अमेरिका फतह करके सनम मैडम बन गई है। उसके बाद वो टर्की वापस आई, फिर वो प्रॉपर्टी के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना शुरू हो गई। इतनी अच्छी एक्टिंग करें, लग ही नहीं रहा कि ये नकली हो। हाँ, और क्या कमाल एक्टर है। मेरा नाम रफीक है। मैं हूँ आसूदे। मैं कामरान। शुक्रिया मेरे भाई, अल्लाह खुश रखे भाई। कोई बात नहीं मेरे भाई। ये तो बताओ, इश्क कहाँ तक पहुँचा तुम्हारा? जारी है मेरे दोस्त, जारी है। हमारा इंतजार तो मरते दम तक जारी रहेगा। अगर इसी तरह लगे रहे तो बहुत कम दिनों में मशहूर हो जाओगे तुम। देखो मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, लोगों की लाइन लग जाएगी तुम्हारे पीछे। नहीं, ये सब रहने दो। सुनो, मुझे पैसे वैसे शान और शोहरत कुछ नहीं चाहिए मेरे भाई, मुझे तो सिर्फ नाज़ली चाहिए। मुझे लगता है जब तुम अमीर हो जाओगे तो नाज़ली को छोड़ दोगे। मरते दम तक नहीं छोड़ सकता मेरे भाई, ये सब बातें भूल जाओगे तुम। मैं नहीं भूलूंगा, नहीं भूलूंगा यार। देखते हैं। ये लो, तुम भी खाओ। शुक्रिया तुम्हारा भाई। हाथ चलाओ, मारो मारो इसे जोर से। हाँ, ऐसे। सुबह बखैर दुल्हन। सुबह बखैर। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हाय मैं मर गई। ये मेरे ईरानी सिल्क के कारपेट के साथ क्या कर रहे हो तुम लोग? हाय कुछ नहीं हुआ दुल्हन, कुछ नहीं। कसम से अगर मैं यहाँ पे ना हूँ तो हर चीज पे कीड़े पड़ जाएं। हद है। ईदें गुजर गई, छुट्टियाँ गुजर गई, मगर घर का हाल देखो। इंसान कभी तो चीजों को धोता है ना। अरे जल्दी चले जाइए लोग, जल्दी चले जाए। आयशा गोल, हुसैन, हुसैन आप भी। अरे आप भी इस औरत के साथ मिलके मेरे लॉन का क्या हशर करके बैठे हुए हैं आप? क्या तमाशा है ये सब? हम तो सफाई कर रहे थे। सनम मैडम की जब फैमिली आएगी ये गांव का तमाशा देखेगी। क्या बोलूंगी मैं, क्या बोलूंगी? शहर का नहीं गांव का घर लग रहा है ये, गांव का। ओह, वो लोग मियामी से आ रहे हैं, मियामी से। समझते क्यों नहीं? क्या करे आलिया साहिबा, हम मजबूर हैं। मारो तुम। अच्छा ठीक है। मेरे कीमती ड्रग्स, मेरे कीमती ड्रग्स। रुक क्यों गई? जोर जोर से मारो। हाँ हाँ। नन साहिबा, क्या? मैं कह रही थी कि आप लोग अभी तक इस्तांबुल घूमे नहीं है, घर बैठे बैठे थक गए होंगे, है ना? मेरी प्यारी नंद सारा दिन काम में लगी रहती है। क्या खैरियत है दुल्हन? प्यारी नंद, आज सूरज कहाँ से निकला है भला? और वैसे भी मैं नहीं उगताई, अभी तो मुझे सारी खिड़कियाँ धोनी है। अच्छा बच्चों, तुम ये सब संभालो, मैं अभी आती हूँ। ठीक से करना, कोई मसला मत खड़ा कर देना। पता नहीं समझती क्या है, घर का बुरा हाल है और मेहमान बुला रही है। ये औरत गांव में भी ऐसी ही थी, मतलब कोई काम नहीं करती थी, बैठी ही रहती थी बस। आप परेशान मत हो फातिमा साहिबा। सही कहा। चाय। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी कहाँ है? वो है, आप ले लें।
शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। ये शक्ल ले लेती हूँ। लेना। मैं दे देता हूँ, आप सहमत ना कीजिए। शुक्रिया। इसमें जहमत कैसी, मैं खुद ही ले लेती। अरे आप ही से मिलने आ रही थी कि आप रास्ते में मिल गई मुझे। कितनी अच्छी बात है। गुड मॉर्निंग सनम मैडम, बताइए कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग आलिया साहिबा। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कैसी हैं आप? कल रात तो आपने बिल्कुल डरा ही दिया था सबको। अरे मुझे क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र मत करें। अच्छा, हमारी तो सब तैयारियाँ पूरी हो गई हैं। आपकी कोई फेवरेट डिश हो तो जरूर बताइएगा। आलिया साहिबा, खुदा के लिए कल रात को आपकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, इस डिनर को कैंसिल कर देते हैं ना? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आप बस हुक्म कीजिए, किसी और चीज की ख्वाहिश हो तो जरूर बताइएगा। बांधुमा रेडी है। अरे नहीं, मैं बांतुमा नहीं खाऊंगी। मेरा मतलब है कि ज्यादा कुछ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो जानती ही हैं मेरी फैमिली मेंबर्स को सिर्फ अमेरिका के खानों की आदत है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। प्लीज। लेकिन आलिया साहिबा, मैं आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। बोलिए। आप तो जानती ही हैं कि मेरे दादा की तबीयत बहुत खराब है और हम नहीं चाहते कि उनकी दोबारा तबीयत खराब हो। ऑफ कोर्स, लेकिन इस मामले में हम क्या कर सकते हैं? मैं चाहती हूँ आप औजान को समझा दें। आप उस सबको छोड़िए, वो सब मैं संभाल लूंगी, सब देख लूंगी मैं। मतलब मेरे दादा जो चाहते हैं वही होगा। हम चाहते हैं कि जब वो यहाँ आए तो महफूज और पुरसुकून महसूस करें। बिल्कुल सही बात है। हमारी फैमिली में बड़ों को अहमियत दी जाती है। आपकी फैमिली में क्या होता है मुझे नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है। ठीक है, यानी उन्होंने जो कह दिया वही होगा। उठो तो उठो, बैठो तो बैठो। सबसे पहले तो आपकी फैमिली आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। एक और बात, घर के सरबराह जो कहेंगे वही होगा यहाँ। असल में आपका काम है ओजान को परेशान करना, ये मत भूलिएगा, ठीक है? रफीक दादा, आपसे हमें एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद है, ठीक है ना? तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं आरजू बेटा। मैं आप लोगों को 8 बजे पिक करूंगी। उससे पहले आप पार्लर वगैरह का कोई काम करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, लेकिन स्पेशल रिक्वेस्ट है, लेट बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं समझ गया, ठीक है। रुके फातिमा साहिबा, आप सहमत ना करें, मैं कर लूंगा। नहीं, मैं कर लूंगी, आप छोड़ मुझे दें। पता है, लेकिन मैं ज्यादा अच्छी तरह से कर सकता फातिमा हूँ। साहिबा, क्या इस घर में पोछा लगाना आपका काम है? नहीं तो तुम्हें पता है ना कि अल्लाह को फारिग बैठे हुए लोग अच्छे नहीं लगते। मैं बस इसलिए कर रही हूँ बेटा। मतलब साहिबा, सनम साहिबा। हुसैन भाई, फरमाइए। क्या ये काम आयशा गुल को नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, बिल्कुल। आयशा गुल, आयशा गुल, आयशा गुल। वो तो ठीक है, लेकिन आयशा गुल के सर पे बहुत सारे काम है, ये मैं कर लेती हूँ ना। अरे फातिमा माँ, ये मैंने हुसैन भाई को यहाँ से भेजने के लिए कहा था। हाँ, तो पता है मैं क्या समझी थी? क्या समझी थी? ये जो हुसैन है ना, यहाँ रह रह कर आलिया जैसे हो गया है बिल्कुल। नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मुझे तो ऐसा ही लगता है। मेरी बात गौर से सुने फातिमा माँ। हिकमत और इस्मत भाई के साथ जाकर रजब को बाजू से पकड़ के गांव भिजवा दे प्लीज। ठीक है, वो मैं कर लूंगी, फिक्र ना करो तुम। फातिमा आपा, आई होप आप सनम मैडम को परेशान नहीं कर रही होंगी। हम बातें कर रहे थे आलिया साहिबा। तो फिर ठीक है, लेकिन किस बारे में? इसका तुमसे कोई खास ताल्लुक नहीं है वैसे। यानी हमारे गांव का एक जानने वाला है। सनम साहिबा उसके बारे में मुझसे छोटी सी मदद मांग रही थी, बस यही बात थी। चलो मैं इन दोनों लड़कों को देखती हूँ। हिकमत, इस्मत। हाय सनम मैडम, आप कितनी अच्छी हैं। प्लीज, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों को इधर उधर कैसे करूं। एक्सक्यूज मी। अरे आज रात आपके घर वाले आ रहे हैं, कहीं ये लोग कोई मसला खड़ा ना कर दें। आलिया साहिबा, क्या आप इन लोगों की वजह से शर्मिंदा होती हैं? नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। अच्छा, और पता है मुझे किससे शर्मिंदगी होती है? उन लोगों से जो ये भूल जाते हैं कि वो कौन है और कहाँ से आए हैं। फातिमा साहिबा, हाँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ। शाम को आप सब लोगों से डिनर पे मिलके मुझे बहुत खुशी होगी।
चलती हूँ। चलो। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके। यस मॉम। ओजान बेटा देखो, मैंने सनम मैडम से बात की है। उनके दादा का हाल तो तुम्हें पता ही है, इसलिए वो जो कहें तुम वो करते जाना, ठीक है ना? सनम की यही ख्वाहिश है। हाँ, वो शायद दिल के मरीज भी हैं, ठीक है ना बेटा? रिक्वेस्ट समझ लो, गलती ना हो कोई। ठीक है मॉम, समझ गया, मैं रखता हूँ। अरे अरे रुको, फोन मत काटना, बात करनी है तुमसे। सुनो, तुम ना ऐसा करना, ऑफिस से आते हुए सबसे अच्छी वाली चॉकलेट लेकर आना, वो भी महंगी वाली। साथ में फूलों का बुके भी बनवा लेना, थोड़ा खिला खिला सा। और हाँ, अपना हुलिया भी ठीक कर लेना, सैलून चले जाना और सीधा वहाँ से घर वापस आना, क्योंकि शाम की बहुत सी तैयारियाँ रहती हैं। मॉम, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि जाकर चॉकलेट और फूल खरीदता फिरूं। कैसे नहीं ला सकते, कैसे नहीं ला सकते तुम? उस औरत ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया, और तुम मुझसे कह रहे हो कि नहीं कर सकते तुम? जल्दी करो, चलो। ठीक है मॉम, ठीक है, ले आऊंगा मैं। ठीक है, रखता हूँ। भूलना मत, तुम बिल्कुल मत भूलना, समझे? नहीं मॉम, मैं नहीं भूल रहा हूँ, कह तो दिया, ले आऊंगा। ठीक है। ये रखिए, मैं थोड़ी देर में लेता हूँ। प्लानिंग तो मुकम्मल है, उम्मीद करती हूँ कोई मसला ना हो। उनको ये बता दिया है ना कि ओजान को बहुत तंग करना है। बिल्कुल बता दिया, तुम परेशान ना हो। आ जाए। यहीं रख दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देख रही हो तुम, ओजान अभी तक यहाँ नहीं है। कहीं लड़का कोई चक्कर तो नहीं चला रहा होगा ना? फिर मैंने वर्कर्स की पेमेंट के बारे में बाबा से बात की थी। तो हमें 1 हफ्ते की मोहलत चाहिए होगी, और इस दौरान मेहमत उन लोगों के साथ लगा रहेगा और हल करने की कोशिश करेगा। अगर नहीं हो सका तो हमें करना पड़ेगा। मुश्किल है ये। मेहमत, इस तरह काम करना काफी मुश्किल हो रहा है। जरा खुद देखो, कितना वक्त हो गया है और पैसे नहीं मिले। अब इस तरह तो हम काम नहीं कर सकते ना। हम लोग जा रहे हैं। इस सीरीज की प्रोडक्शन के दौरान आप कैसे जा सकते हैं करीम उस्ताद? प्लीज थोड़ा सा सब्र करें। सब्र करें? कितना सब्र करें मेहमत, खुद बताओ तुम। क्यों भाई? अब क्या करें यार?